नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 29 मार्च को म्यांमार में आए भूकंप की, जिसने कुछ ही सेकंड में हजारों जिंदगियों को हिलाकर रख दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी या इसमें कुछ और भी था जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इस भूकंप ने हमें कई सवालों के जवाब तलाशने के लिए मजबूर कर दिया है। तो आइए उस रात की शुरुआत से ही इस कहानी को समझते हैं। म्यांमार के लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त थे। कोई बाजार में खरीदारी कर रहा था, कोई अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहा था, कोई अपने बिस्तर पर सोने की तैयारी कर रहा था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर अचानक ज़मीन हिलने लगी। एक हल्का कंपन, फिर थोड़ा और तेज़, और फिर अचानक इतनी ज़ोरदार हलचल कि मानो धरती खुद बिखरने लगी हो। पहले तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। कुछ ने इसे हल्की गड़बड़ी समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे ही झटके तेज हुए, अफरा तफरी मच गई। लोग घरों से भागने लगे, सड़कों पर चीख पुकार मच गई, बच्चों के रोने की आवाज़ें हर तरफ गूंजने लगी, बिजली के खंभे झूलने लगे, कुछ इमारतों की दीवारें गिरने लगी, और फिर एक जोरदार धमाका। कोई पुरानी इमारत पूरी तरह से ढह गई थी। जो कुछ लोग कुछ सेकंड पहले अंदर थे, अब मलबे के नीचे दब चुके थे। सोचिए दोस्तों, 1 मिनट से भी कम समय में किसी की हंसती खेलती ज़िंदगी मलबे में तब्दील हो गई। किसी की माँ वहीं दब गई, किसी के पिता वहीं फंस गए, किसी की गोद में से उसका बच्चा छिन गया। और ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं थी, बल्कि ऐसे सैकड़ों हजारों परिवारों पर यही कहर टूटा। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि यह सब रोका जा सकता था? क्या इस तबाही को टाला जा सकता था? जवाब है शायद हाँ, क्योंकि जब हम जापान जैसे देशों को देखते हैं तो पाते हैं कि वहाँ भी भूकंप आते हैं, लेकिन वहाँ इतनी तबाही नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ की इमारतें भूकंप रोधी होती हैं, वहाँ की सरकार तैयार रहती है, वहाँ की जनता को मालूम होता कि ऐसे हालात में उन्हें क्या करना है। लेकिन म्यांमार जैसे देशों में, जहाँ सरकारें इतनी सक्षम नहीं होती, जहाँ बिल्डिंग किसी भी स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाई जाती, वहाँ एक झटका ही शहरों को तबाह कर सकता है। अब सोचिए, इस आपदा के बाद क्या हुआ। सरकारी ओर से राहत कार्य तो शुरू हुआ, लेकिन क्या वो पर्याप्त था? क्या पीड़ितों को समय समय पर मदद मिली? क्या जो लोग मलबे में दबे थे उन्हें निकालने के लिए सही संसाधन मौजूद थे? शायद नहीं। और यही सबसे दुखद बात है। हम प्राकृतिक आपदाओं को रोक नहीं सकते, लेकिन अगर हमारी तैयारी बेहतर हो तो हम नुकसान को जरूर काम कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हर बार ऐसी आपदाओं के बाद हम यही सवाल पूछते हैं और फिर कुछ समय बाद भूल जाते हैं। तो दोस्तों, इस भूकंप से हमें क्या सीखना चाहिए? हमें सीखना चाहिए कि किसी भी देश की सरकार का काम सिर्फ सत्ता चलाना नहीं है, बल्कि अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। हमें समझना चाहिए कि अगर हमें आपदाओं से बचने के लिए पहले से तैयारी नहीं करेंगे तो हर बार हमें ऐसी तबाही का सामना करना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी बात, हमें इस तरह की घटनाओं पर सिर्फ संवेदना जाहिर करने से ज़्यादा बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये थी म्यांमार के भूकंप की कहानी, लेकिन इसके सबक सिर्फ म्यांमार तक सीमित नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। अगर हम सतर्क नहीं हुए तो अगली बार ये तबाही कहीं और भी आ सकती है। सोचिए, समझिए और बदलाव के लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि बदलाव वहीं आता है जहां लोग सवाल उठाते हैं। धन्यवाद।